आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपके पास आते हैं प्रभु, आपके वचन सुनना जानना चाहते हैं, हमसे बात करो। पवित्र आत्मा आपके वचन हमें सुनाओ, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हर एक को अनुग्रह दो। फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद। पूरा साल संभाला प्रभु, अंतिम भाग में लेके आए और प्रभु हर रोज आप ही हमारे लिए प्रभु नया दिन दिखाते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिए धन्यवाद, आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया धन्यवाद। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो, हमसे बात करो। पाप है तो क्षमा करो, अज्ञानता है दूर करो, उजाला दो, समझ दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज़ गॉड। आज जो हमारा दिन है वो इज़राइल का दिन है। नया इज़राइल या फिर सच्चा इज़राइल क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा बाइबल में से देखना, सीखना, जानना चाहते हैं। नाथानाएल को हमें पता है बाइबल में, जब यीशु मसीह ने उसको देखा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 47 कौन सा है, 47 क्या लिखा है, माइक में क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ो। यीशु ने नतनएल को, जब यीशु ने नाथानाएल को देखा, अपनी ओर आते देखकर, जब उसको देखा उसके विषय में कहा, और उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। क्या लिखा है, देखो यह सचमुच इज़राइली है। ये तो सच्चा, ये तो सचमुच। क्या सारे लोग गलत है? नाथानाएल को देख के कहा ये तो सच्ची सचमुच इज़राइली है, और जिसमें कपट नहीं होता है। दो मुंह या फिर बोलना क्या, सोचना क्या, कहते क्या हो, दिल में क्या है, क्या गलत ख्याल है, वो जो स्वभाव है ये नाथानाएल में नहीं है। ये सच्चा इज़राइली है, देखो उसमें कपट नहीं। कपट नहीं है। हम आते हैं सोचते कुछ, हम बोलते हैं सोचते हैं कुछ, हम खाते हैं सोचते हैं कुछ, गीत गाते हैं सोचते हैं कुछ, भजन करते हैं कुछ दूसरा चलता है, वचन लेके बैठे चलता दूसरा है, सेवा करते हैं पीछे इरादा कुछ अलग है। जो साफ सुथरा नहीं होता है उसे इज़राइली नहीं कहा जाता है। प्रभु ने कहा ये सच में एकदम इज़राइली है, सच्चा इज़राइली है। और ये नाथानाएल ने 47, 49 और 50 में लिखा है, राबी, आगे लिखा है तू मुझे कैसे जानता है, 48। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? तू मुझे कैसे जानता है? प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। आमीन। तो आज में इज़राइली लोग जो आज दुनिया में है, उससे आप इज़राइली मत कहो। कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं, इज़राइल जाके आए, इज़राइल जाके आए, 1 लाख खर्च करके आए, 1,10,000 20,000 खर्च करके आए, इज़राइल की भूमि को चूम लिया, वाह वाह वाह। और कई सारे ऐसे जो लोग, हम आपको इज़राइल लेके जाएंगे, बड़े खुश हो जाते हैं, पर मुफ्त में नहीं पैसे। तो इरादे जो है, हमें इज़राइल की सवारी करवाते हैं, इज़राइल घुमाते, वहां पे गाइड होते हैं। ये देखो, ये पता है कौन सी जगह है, यहाँ पे यीशु मसीह को रखा गया था, अरे बाप रे, यहाँ पे यीशु का जन्म हुआ था, ये भी चर्च हो गया है, देखो ये जगह, यहाँ पे तो यीशु ने बपतिस्मा लिया था। चलो 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 5 मिनट हो गए, बाहर आ जाओ, चलो दूसरी जगह लेके जाता हूँ।
ऐसे यीशु की जो जगह घूमे वो अब बिक रही है और वहां का पानी भी बिक रहा है और सारे लोगों को कुछ अलग सोचे, लोगों को स्वर्ग ले जाना या पवित्र भूमि का दर्शन करवाना नहीं, लेकिन अपनी जेबों को गर्म करना या फिर पैसे कमाना ये जरिया हो गया है। जो सच्चा इजरायली है वो अलग आदमी है, वो अलग है। आज धरती पे जो इजराइल है उसके विषय में तो बाइबल में क्या लिखा है हमें पता है। याकूब जो था उसका नाम प्रभु ने इजराइल रखा। इजराइल का जो अर्थ है शायद हमें पता है, इजराइल का जो अर्थ है इजरा और एल यानी परमेश्वर, परमेश्वर के साथ लड़ने वाला, परमेश्वर के साथ बहस करने वाला, परमेश्वर के साथ सामना करने वाला, यानी झगड़ा नहीं लेकिन उसके पास से मांगने वाला, अपना समझकर बात करने वाला, जिद करने वाला। हम भी आज परमेश्वर से जब कुछ नहीं मिलता है तो हम बोलते कोई बात नहीं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे जाएंगे, दूसरे का लिली चादर, लाल चादर, हली चादर वहां पे घूमेंगे, वो ले लेंगे। परमेश्वर से आशीष जब याकूब ने मांगा तब प्रभु ने उसको आशीष दी और उसका नाम इजराइल रखा। तू मेरे साथ पंगा लिया, तूने मेरे साथ लड़ाई करी है। आज हम परमेश्वर के पास जब मांगते नहीं मिलता है हम छोड़ के चले जाते, पर जो इजराइल था याकूब वो जानता था मेरा पिता जो अब्राहम है उसका बेटा इसहाक, उसका मैं औलाद हूं और मैं वही परमेश्वर को मानता हूं जो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। तो जो इजरायली था उसको वो सचमुच होना चाहिए इजरायली। कई बार हम भारत की या अमेरिका की या दूसरे देशों की बात करके हम बोलते हैं ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, और यहां पे जो इजराइल धरती पे उसके विषय में भी लोग कहते हैं आई स्टैंड फॉर इजराइल। बहुत अच्छी बात है, हम नाथानाएल जैसे लोगों के साथ है ऐसा बोलना चाहिए। आमीन। हम इजराइल यानी जो लोग वहां पे सही सच में परमेश्वर को मानते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो सच बोलते हैं, जो सबसे प्यार करते हैं, जो परमेश्वर को जानता है, उसको हम कहेंगे ये सच में इजरायली है, इसको बाइबल का नॉलेज है, इसको परमेश्वर की ज्ञान है, ये परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाता है, ये तो यहोवा के आगे ही झुकता है, कहीं जगह पे झुकता नहीं है, ये सच्चा इजरायली है। यहां पे ये इजराइल के साथ मैं जुड़ा हूं या ये इजराइल को मैं सपोर्ट करता हूं, ऐसा होना चाहिए। इजराइल के विषय में काफी बातें हैं पर मैं समय नहीं है तो मैं थोड़ी 7 बातें कह के समाप्त करूंगा। जो इजराइल अभी लोग जो है, जो याकूब के संतान है, उसे इजराइल कहा जाता है, वो परमेश्वर के बेटे हैं। उनके विषय में बाइबल कहता है रोमन की पत्री 11:25 में जो इजराइल के लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो बड़े कठिन लोग हैं। यदि आपको मिले तो पढ़ सकते हैं 11 और 25, रोमन 11:25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। आप खुद को बुद्धिमान मत समझो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। कठोर इजराइल जो है वो कठोर लोग, बड़े कठोर लोग। इजराइल के लोग कठोर लोग हैं, जो अभी धरती पे हैं वो बड़े कठोर लोग हैं। भजन संहिता 95:8 8 पद में लिखा है, यहां पे परमेश्वर का वचन दाऊद के पास आया। दाऊद ने यह भी लिखा कि सचमुच हमारे जो पूर्वज है, पढ़ो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। आपके परदादा ने जो हृदय को कठिन किया था
वैसा मत करो। और पता है क्यों ये लोग, कई लोग कनान देश परमेश्वर का चुना हुआ देश में नहीं जा पाए? क्योंकि उनका हृदय कठिन था। तो जो नहीं सुनना है, नहीं सुनूंगा, ये जो स्वभाव है, ये तो साधारण लोगों का नहीं, ये तो इज़राइल लोगों का स्वभाव था। और वो कई लोग ऐसे पहुंच नहीं पाए। आज भी हम कई बार ऐसे पुराने जो इज़राइली है, जो बाइबल में जो परमेश्वर के लोग थे, कठिन लोग, यदि परमेश्वर ने वो कठिन लोगों को छोड़ दिया, त्याग दिया, उनको लेके नहीं गया, गुस्सा किया, तो हम तो जो इज़राइल के लोग परमेश्वर के लोग ही नहीं है, तो हमें क्या भाव या क्या प्रभु हमसे, हमें क्या प्यार करेगा, हमें क्या भाव देगा? वो खुद के बच्चों को यदि वो छोड़ सकता है, त्याग सकता है, तो हम जो कभी परमेश्वर के लोग ही नहीं गिना जाते, या उसके लोग ही नहीं, बाइबल कहता है कि ये प्रभु के लोग ही आप नहीं हो, हमें कैसे वो, हम अगर उसके विरुद्ध में जाएंगे, हमें कैसे वो पकड़ के फिर भी रखेगा? जो परमेश्वर के लोग थे वो कठिन लोग थे। ये सच्चाई है। इज़राइल के जो लोग आज धरती पे है, वो सारे कठिन लोग हैं। होशिया 4 और 16 में लिखा है, एक जो गधा होता है, क्या लिखा है? क्योंकि इज़राइल ने हठीली बछिया के समान हठेली बछिया जे समान हठ किया है। हट की है। तो इज़राइल गधी की तरह, मुझे नहीं सुनना है, जैसे गधे को हटाओ मारो, हिलेगा ही नहीं, ऐसे किया है। और क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? क्या ये लोग गधे जैसे हो गए? क्या उनको भेड़ के समान चराएगा? तो जो आज इज़राइल के लोग हैं, ये सच्चाई ये है कि वो लोग बड़े कठिन लोग हैं। हज़िकेल 9 अध्याय 9 पद, हज़िकेल 9:9, जोर से पढ़ेंगे, सुनो। तब उसने मुझसे कहा, क्या कहा? इज़राइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है। अधर्म क्या है? यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है। हाँ, क्योंकि वे कहते हैं, यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। तो ये लोग बड़े कठिन लोग हो गए। हमें प्रभु ने छोड़ दिया, त्याग दिया, सारे लोगों को छोड़ दिया, त्याग दिया, और हम चाहो गलती करे, कुछ भी करे, प्रभु नहीं देखेगा। तो जब इंसान कठोर हो जाता है, वो सुनना नहीं पसंद करता है, चर्च में भी नहीं आता है, चर्च में नहीं जाता है, समझ लो वो कठिन हो गया है, उसको सुनना पसंद नहीं है, उसको बोलना पसंद है, उसको सुनाना पसंद है, तो समझ लो अब वो चर्च में नहीं आएगा। उसको अभी चर्च चलाना है, अभी इसको चर्च बनाना है, मेरे को बोलना है, सबके साथ बातें करनी है, मेरे को किसी का सुनना नहीं है। ये जो कठिनता है वो इज़राइल में आ चुकी, और इसी कारण वो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया। भजन रोमन पत्री 11 अध्याय 25 पद, रोमन 11:25, पौलुस कहता है, मैं तुम्हें एक रहस्य कहता हूं, आज इज़राइल के लोग क्यों परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, उसका क्या कारण है? यहां पे लिखा है, ये लोगों ने मना किया, हमें नहीं सुनना है। यीशु मसीह बड़े चमत्कार करे, फिर भी नहीं सुनना है। बड़े चमत्कार करने वाले नबी आ जाए, फिर भी हम नहीं सुनेंगे, हमें कुछ देखना नहीं है। हमारा अनुभव है कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है और हमें किसी का सुनना नहीं है। क्या है 25 पद? हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए आप खुद को बुद्धिमान मत समझो। सुनो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। आप खुद को बुद्धिमान मत समझो। ये एक भेद है कि जो इज़राइल के लोग हैं वो भी ऐसे ही, उनका व्यवहार था, उनका वर्तन यही था। आप जो अभी घमंड करते हो, मुझे सब कुछ आता है, यही स्वभाव इज़राइल के लोग का था। इसीलिए
क्या लिखा है? मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान क्या रहो भेद है? कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इज़राइल का भाग कठिन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं सुनना है, इसीलिए आज वचन दूसरे के पास गया, इंडिया में गया, अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह पे गया। वो आप जानो, आप परमेश्वर के लोग नहीं थे। जो परमेश्वर के लोग सही में थे, उन्होंने बोला हमें नहीं रोटी खानी है, हमें परमेश्वर की बात नहीं सुननी है। इसीलिए परमेश्वर ने गुस्से में अभी अन्य जाति को वचन सुनाने गए। जब तक ये लोग झुकेंगे नहीं, तब तक ये वचन विदेश में चलता रहेगा, प्रदेश में चलता रहेगा। जो इज़राइल के लोग हैं उसको नहीं सुनाया देगा। जब इज़राइल के लोग नम्र होंगे तभी वचन उनके पास आएगा, और रोटी बाहर जो इज़राइल के नहीं है उनको खाना नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन का अकाल हो जाएगा। जब इज़राइल सुनने लगेंगे तब दूसरे को खाना नहीं मिलेगा। हम बाइबल में से ये इज़राइल की बात सुनते हैं। हम इंडिया के लोग हैं, हमें इज़राइल की बात सुनना नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, पर बाइबल हमें बाइबल से प्यार है। प्रेज़ गॉड। रोमन 11:26 में लिखा है, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। यहां पे एक सच्चाई है, बोलो सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। इज़राइल का एक एक बंदा उद्धार पाएगा। अभी यहां पे जो बात तो लिखी है सारा इज़राइल, तो क्या सारा इज़राइल उद्धार पाएगा? सवाल यह है, क्या सारा इज़राइल उद्धार पाएगा? रोमन 9:27 यदि पद पढ़े, रोमन 9:27। और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर तो यहाँ पे भविष्यवाणी खड़ा होके भविष्यवाणी करता है यशायाह, चाहे इज़राइल की संतानों चाहे इज़राइल के संतान की गिनती गिनती समुद्र की रेत के बराबर हो, समुद्र की रेत के बराबर हो, तो भी में उनसे थोड़े ही बचेंगे। तो भी उनमें से कोई न बचेंगे। कितने बचेंगे? थोड़े ही बचेंगे। थोड़े ही बचेंगे। तो यहाँ पे लिखा है थोड़े ही बचेंगे, और हमने अभी आगे पढ़ा सारा इज़राइल बचेगा। थोड़ा इज़राइल या सारा इज़राइल? हाँ, सारा इज़राइल, यानी जो सचमुच इज़राइली है उसके विषय में 11 अध्याय में लिखा है। 11 अध्याय में सच्चे इज़राइली कौन है उसके बारे में लिखा है। 9वें अध्याय में भी सच्चे इज़राइल के बारे में लिखा है। सारा इज़राइल है वो बचेगा, यानी जो सचमुच इज़राइली है वो इज़राइल के लोग, चाहे हो अब्राहम के बच्चे क्यों ना हो, मूसा के बच्चे क्यों ना हो, फिर भी उसमें से जो सच्चा इज़राइली है, परमेश्वर की नजरों में जो इज़राइली है वो सच्चा इज़राइली है। वो सारे इज़राइली लोग बच जाएंगे। एक सच्चाई ये है। आज इज़राइल क्यों उद्धार नहीं पाता है? रोमन 9:31 यदि पढ़े, इज़राइल के पास, जो इज़राइली लोग हैं उनके पास परमेश्वर का वचन है। हम कहेंगे हमारे पास भी बाइबल है। हमारे पास बाइबल हमारे पूर्वजों ने नहीं लिखा है। हमारे पास जो बाइबल है वो इज़राइल के नबियों ने लिखा, वो हमें भाषांतर करके हमें मिला है। वो हमारे पूर्वजों का नहीं है, हमारे पूर्वजों का नहीं है। 9:31। परंतु इज़राइली जो धार्मिकता की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे ये इज़राइल के लोग जिनके पास वचन थे, जिनके पास कैसे परमेश्वर को खुश किया जाता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या नहीं पसंद है, परमेश्वर कैसा चाहता है, परमेश्वर कैसा नहीं चाहता है, परमेश्वर कैसा बोलना चाहता है, परमेश्वर कैसा बात करता है, परमेश्वर कैसे सपने देते हैं, परमेश्वर को क्या भाता है, क्या नहीं भाता है, परमेश्वर की जो सोच है, परमेश्वर के जो मार्ग है, परमेश्वर की जो पहचान है, वो सिर्फ इज़राइल लोगों के पास थी। आज धरती में लोग परमेश्वर को नहीं जानते। कोई कहता है गधे जैसा है परमेश्वर, हाथी जैसा परमेश्वर है, उंदर जैसा परमेश्वर है, बंदर जैसा परमेश्वर है, अरे घोड़े जैसा परमेश्वर है। आज लोग परमेश्वर के विषय में गलत फहमियां है, या उनके लिए वो सच्चाई है। और इज़राइल के जो परमेश्वर है, उनकी इज़राइल को सिर्फ
परमेश्वर ने खुद की पहचान दी, खुद का नाम यहोवा है, वो इज़राइल को ही परमेश्वर ने दिया। सारे संसार में यहोवा नाम, सारे पुस्तकों में, वो कुरान हो, गीता हो, कहीं पे भी परमेश्वर का नाम यहोवा नहीं है, क्योंकि यहोवा ने सिर्फ इज़राइल लोगों के साथ ही बात करी। आज हम परदेसी लोग हैं, हमें इज़राइल के लोग गिना गया, चुना गया, उनमें भर्ती की गई, उनमें हमें इकट्ठा किया गया है। जो परमेश्वर के लोग हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके बराबर हमें भी हक मिला, वो सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो जो इज़राइल के लोग थे, उनके पास वचन थे, फिर भी वो परमेश्वर को खुश न कर पाए। क्यों? तो आगे लिखा है, क्योंकि वो अपनी अच्छाई से चलकर परमेश्वर को खुश करना चाहते थे, वचन को छोड़कर या विश्वास को छोड़कर। 10वां अध्याय 19 पद, रोमन 10:19। मैं फिर कहता हूँ, क्या कहता हूं? पौलुस कहता है, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता हाँ, है, इज़राइली जानते थे। क्या? मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। देखो, इज़राइल के लोग, तुम्हारे बीच में जलन पैदा होगी। विदेशी जब परमेश्वर का नाम में काम करेंगे, यहोवा का नाम लेके वो लोग काम करेंगे, तब आपको जलन होगी। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस एक ऐसी जाति जो इज़राइल नहीं, मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। क्या कराऊंगा? रीस दिलाऊंगा। रीस दिलाऊंगा। तुम्हें ऐसा होगा, हम यहोवा के नाम में अग्नि ला नहीं सकते, और ये लोग यहोवा के नाम में कैसे कर सकते हैं? फिर उनको रीस हो जाएगी। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता 21 है, पद, परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। तो यहाँ पे प्रभु कहता है, मैंने रहा, देखा, इंतजार किया मेरे लोगों के लिए जो मेरे विरुद्ध में थे, उनका इंतजार किया। तो सच्चाई है, परमेश्वर वो लोगों को प्यार अब तक करता है, और वो इज़राइल को बचाएगा ही बचाएगा। और वो इज़राइल जो लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन उनके मुंह पे है, वो लोग जानते हैं। रोमन यदि हम पढ़े 15 अध्याय, रोमन 15 और 15 और 3, 15 और 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई, हाँ, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और ये वचन धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान रोमन 10 और 4 है, माफ करो, रोमन 10 और 4। ये जो वचन है तेरे मुंह में है। आज दुनिया के लोगों के मुंह में परमेश्वर के वचन नहीं है, क्योंकि वो लोग इज़राइली लोग नहीं है। इज़राइल के लोग के बच्चों जैसे उनको स्कूल जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर के वचन सिखाना उनको बचपन से ही सिखाया जाते थे। जब छोटे बच्चे पैदा होते थे, ऐसा माना जाता है, बच्चा जैसा पैदा हो, उसके कान में पापा मामी ऐसा नहीं बोला जाता था, उनके मुंह में, कान में परमेश्वर के वचन सुनाए जाते थे। इज़राइल सुन, हे बेटे इज़राइल सुन, तू भी इज़राइली है, इज़राइल सुन। जितने बच्चे होते उनको इज़राइली माना जाता था कि तू इज़राइली है, तू इज़राइल है, तू इज़राइल है, परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर का हर एक बच्चे को, उनको मुंह में, कान में यह आवाज दी जाती थी, सुन। 4 पद, 5 पद, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था रोमन 10:4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। 8, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और वचन निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, तेरे हृदय में है, मन में है। आमीन। पुनर्नियम या व्यवस्था विवरण 6 और 7 में लिखा है, अपने बच्चे को सुनाता रहे, ताने लगे उनको ऐसा लगे ये मुझे कह के करता है, ये क्या एक एक बात करते हो,
बच्चे को कहते रहना है यहोवा के विषय में, परमेश्वर के विषय में कहना, यह माँ बाप की फर्ज है। 7 पद में क्या लिखा है? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को बाल बच्चे को समझा कर सिखाया करना। कैसे सिखाना? और घर में बैठा हो तभी, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, अरे वो चलता चलता है फिर भी, लेटते, अगर सो गया है तो भी कहानी कौन सी कहनी है? उठते, परियों की कहनी है। उठते उनकी चर्चा किया करना। उनकी चर्चा किया कर। यहोवा ने ये किया। मेरे पापा, हम जरा CNI के लोग हैं, हम अलग लोग हैं जरा, तो मेरे पापा मैं जब छोटा था, मेरे पापा कपड़े को इस्त्री करते करते मुझे परमेश्वर की बातें कहते रहते थे कि देख बेटा, मार भी डाले तो भी तुझे प्रभु का इनकार नहीं करना है। ऐसे ऐसे काम करते करते मुझे प्रभु की बातें कहते थे, यहोवा की कहानी, प्रभु की कहानी कहते रहते थे। इज़राइल के बच्चे, या तुम तो इज़राइली थोड़े थोड़े हो गए, रविवार को हो जाते हो। प्रभु की आवाज सुनना, बैठना उठना, आवाज सुनना। हम बच्चों की आवाज सुनते हैं। क्या बेटा, क्या चाहिए तेरे को? क्या बोल तू क्या बोलता है? हम बच्चे की आवाज सुनते हैं। बाइबल के लोग, माँ बाप बच्चों को आवाज सुना देते। परमेश्वर कहता है, पुण्य नियम या व्यवस्था विवरण 11:19 पढ़े, या व्यवस्था स्तंभ 4:1 पढ़े, हे इज़राइल सुन, ऐसा लिखा है। 5:1 में लिखा है, मूसा ने कहा, हे इज़राइल सुन। 6:3 में लिखा है, हे इज़राइल सुन। 4 पद में लिखा है, हे इज़राइल सुन। पुण्य नियम या व्यवस्था विवरण 9:1 में लिखा है, हे इज़राइल सुन। 20:3 में लिखा है, हे इज़राइल सुन। 20:3 में लिखा है, हे इज़राइल सुन। 27:9 में लिखा है, सारे इज़राइल को इकट्ठा करके बोलो, सुनो, शांत रहो इज़राइल ना लोग, परमेश्वर आपके लिए जो काम करने वाला है सुन देखो। तो ये बाइबल के जो लोग हैं उनको सुन, इज़राइल तू सुन, तू इंडियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, तुझे नहीं, इज़राइल को कहा जाता था सुन। कई बार हम बाइबल खोलते बोले परमेश्वर के वचन मेरे पास आया। आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं आया क्योंकि आप इज़राइल के लोग नहीं है। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, हे इज़राइल तुझे लिखा है, तुझे कहता हूं तू सुन। और हम कहते मुझे लिखा है। तेरा नाम क्या है? इज़राइल है। तो क्या है? बोले इंडियन भगवान, अफ्रीकन भगवान। ये भगवानों का नाम हमारे पास है। तो हमें नहीं लिखा गया, हमें बाइबल की बात नहीं लिखी गई है, इज़राइल के लोगों के लिए लिखी गई है। हम इज़राइल के लोग जैसे होना चाहिए। आमीन। हमें परमेश्वर की ही वचन सुनना है। जो इज़राइली है वो परमेश्वर की बात सुनते थे। तो इज़राइल सुन। जब बाइबल में मूसा को प्रभु ने चुना, व्यवस्था विवरण माफ करो, निर्गमन 3 और 9 में प्रभु ने कहा, मूसा मैंने मेरे लोग इज़राइल की चीख रोना सुना, उनका मैंने सुना है और तुझे मैं चुनता हूं मूसा, तू जाके लोगों को छुड़ा के ला। परमेश्वर इज़राइल से प्यार करता था। दूसरा इतिहास 9:8 में लिखा है, मैंने इज़राइल से प्यार किया। बोलो 2 इतिहास 9 और 8। मैंने इज़राइल को प्यार किया, उनको चुना कि वो मेरे सामने टिके रहे और सदा सर्वदा रहे। प्रेज़ गॉड। होशिया 3 और 1। बोलो होशिया 3 और 1। यहोवा परमेश्वर इज़राइल से प्यार करता था। और लोगों ने अलग परमेश्वर को प्यार किया, फिर भी यहोवा प्यार करता था। कितना बड़ी बात है। आज हम किसी को प्यार करते हैं, आज यदि हम किसी को प्यार करें और वो किसी को प्यार करे तो हमारा प्यार कम हो जाता है। हाँ, काफी कम हो जाता है, काफी निकल जाता है, सारा जोर निकल जाता है, सारी खुशियां निकल जाती है जब हम जिससे प्यार करते वो किसी को प्यार करता है। इज़राइल को परमेश्वर ने प्यार किया, वो दूसरे को भगवान मानने लगे, परमेश्वर मानने लगे, फिर भी यहोवा परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं क्योंकि उनसे प्यार करता था। प्रेज़ गॉड। होशिया का जो पुस्तक है अभ्यास करना वैसा ही है। 11:1 में लिखा है, होशिया 11 और 1। जब इज़राइल तू जवान था, क्या लिखा है? जब और मैंने तुझे, बालक था, तू बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया।
यहाँ पे परमेश्वर सुनाता है, मैंने तब उसने उसे प्यार किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और वो मेरा पुत्र है, उसको मैंने मिस्र से बाहर निकाला। मैं प्यार करता था, मुझे भूल गया था, मैंने प्यार किया। उन लोगों ने कुछ भी किया, लेकिन मेरे बेटे, जैसे हम बोलते बेटा तो बेटा, या फिर बोलते कैसा भी है वो मेरा बेटा है, काला धोला कुछ भी है, लंगड़ा फूला कुछ कैसा भी है, ये मेरा है। ऐसे परमेश्वर अपने बेटे को प्यार करता है, इज़राइल को प्यार करता है। ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए कि तुम इजरायली नहीं हो, तुम्हें इजरायली होना है। और इजराइल हम कैसे होते हैं, एक सच्चाई, अंतिम सच्चाई सुन के मैं समाप्त करूंगा। एफएससी के पत्री उसका दूसरा अध्याय 13 पद। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, तुम इजरायली नहीं थे, दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा अभी आप मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अभी आप निकट आ गए। आप क्यों निकट आ गए? लहू के द्वारा। आप जब शादी करते हो कोई फॉरेन के लोगों से, तो तुम वही के हो जाते हो, क्योंकि वो शादी के द्वारा वहीं के ब्लड या फिर वहां का तुम्हारा रिश्ता हो जाता है। यीशु जो इजरायली है, कपट नहीं था, वो इजरायली के साथ हम जुड़े, इसीलिए हम भी आपके जो मूसा है, अब्राहम है, उससे कम नहीं है। प्रेज़ गॉड। हमें भी वही दर्जा मिला है, पर हमें ये याद रखना है, हमें प्रभु में प्यार में चलना है, नम्रता से चलना है, क्योंकि हमें वही दर्जा दे दिया गया है, वो भी सिर्फ लहू के द्वारा। यीशु के लहू द्वारा हम दूर थे, पर यीशु के लहू के द्वारा हम निकट आए, और क्योंकि वही हमारा मेल है, और यीशु ही हमारा मेल है, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया। अभी देखो, यीशु ही है जिसने एक कर दिया यहूदियों को और अन्य जाति लोगों को, एक करके हमें परमेश्वर के पास लेके आए। पर ये वचन जो है, बाइबल जो है, 10 आज्ञा है, वो इजराइल के लोगों को पास था, पर वो आज हमें भी मानना है, हमें भी इसमें चलना है। 16 पद। और क्रूस पर बैर को नाश करके हाँ, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हमें परमेश्वर से मिलाया, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और यीशु मसीह दूर से हमें आके, और उन्हें जो निकट थे, तुम जो दूर थे और हम जो निकट है, पौलुस कहता है, दोनों को मेल मिलाप दोनों को बोले हक करो, एक दूसरे को, चलो मिल लो, भाई भाई मिल लो। देखो वो छोटा भाई, ये बड़ा भाई समझो, उसको माफ कर दो, और मेल करवाया, मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हाँ, क्योंकि उसी के द्वारा यीशु के ही द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में हम एक आत्मा में पिता के पास पहुंच हम होती पिता है। के पास जा सकते हैं। 2 बेटे, एक बेटा कहे हम विदेशी, एक बेटा इजराइल का बच्चा। 19 पद। इसलिए तुम अब परदेशी अब तुम परदेशी नहीं हो और मुसाफिर नहीं और रहे, मुसाफिर मत समझो, परंतु पवित्र लोगों के पवित्र लोग यानी इजराइल के लोग के साथ संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो अब आप गए। परमेश्वर के घर में आ गए हो। प्रेज़ गॉड। तो हम इजरायली तभी होते सिर्फ यीशु के वजह से, और जो इजरायली पहले से खून से है, वो तो है ही सच्चा इजराइल, तो है ही वो। जैसे नाथानएल को कहा गया ये सच्चा इजरायली है। प्रेज़ गॉड। तो वो ऐसे हमें भी चुना जाता है यीशु के लहू के द्वारा ही। तो हमें नहीं समझना है मेरी ज्यादा संगति परमेश्वर के साथ है, मैं बहुत पावरफुल हूं, ये गलत फहमी में मत रहना। आप यदि पहाड़ हटा नहीं सकते हो, आप अपने घर को, बच्चे को चुप नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं हो। ज्यादा ऐसा नहीं करना घमंड कि आप बड़ा विश्वास आ गया है। विश्वास में चलना, विश्वास बढ़ता है। विश्वास कभी पिक्चर देख के आते हैं, तभी हमें लगता है हम तो ये कर सकते हैं, हम तो ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। ये थोड़ी जो ताकत दिखती है वो हर वक्त नहीं रहती है, लेकिन परमेश्वर यदि हमें भरता है सामर्थ्य से, वो हर वक्त रहता है। प्रेज़ गॉड। तो प्रभु की आशीष, प्रभु का सामर्थ्य हमें जरूरी है। प्रभु हर एक को आशीष दे, समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। झुकते प्रभु, प्रार्थना है प्रभु हमारी आज की, जो प्रभु जो वचन आपने सुने वो प्रभु बोए जाए, समझे, और हर एक के हृदय में ये बातें बोई जाए मांगता हूं। समझने के लिए अनुग्रह देना। सच्चाई के लिए धन्यवाद।
जो आपके लोग हैं उनके साथ आपने मसीह यीशु मसीह लहू बहा के उनके साथ मेल करवाया, धन्यवाद करते हैं। हम जो बिछड़े हुए दूर पराए परदेसी आपके लोगों की वतनी नहीं थे, आपके लोगों के बीच में या आपके लोगों संतों के वचन भी वो हमारे नहीं, वो तो उनके हैं। प्रभु आपने उनके साथ हमें इकट्ठा किया, बिठाया, धन्यवाद। यीशु मसीह हम आपकी तारीफ करते, धन्यवाद करते, झुकते, आराधना करते, भजन करते, आपसे प्यार करते। आपकी वजह से हम इज़राइल के लोग के साथ हमारा भी रिश्ता हुआ है। वो जो भाई जिसके द्वारा वचनों सुनाए गए, प्रभु आप हमसे भी बात करते हो, धन्यवाद। प्रभु ये जो बातें सुनाई समझे, हर एक सच्चाई में चले, बच्चों को भी प्रभु आपके वचन अनुसार जिलाए। इज़राइल सुन ऐसे करके बच्चों को बातें करते रहे कि बेटा तू इज़राइल है, तुझे ये करना है, तुझे ये चलना है, तुझे ये बाइबल की बात सुननी है। प्रभु सिखाते रहे, सहाय करना, हर एक को अनुग्रह देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाएं करते, आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। ये हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा करते वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में आने न दे, परंतु बुराई से बचा ले, छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्यार, हाँ यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ रहे। जितने भी परमेश्वर से, यीशु से, पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं सबके साथ संगति रहे, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।